फिर से और एक बार आ चुका हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि जीके जीएस के पैटर्न से आधारित है और हर एक सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। तो आप लोग देख पा रहे हैं भारत में मिट्टियों का प्रकार कितना है। आज का ये वीडियो पूरा मिट्टियों से रिलेटेड होने वाला है, कितना प्रकार की मिट्टी होती है और उनकी कुछ विशेष जानकारियाँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं भारत में मिट्टियों का प्रकार टाइप। सबसे पहले क्लियर कर दूं, भारत में मिट्टियों का प्रकार कितना है। तो देखिए, भारत में मिट्टियों का कुल टोटल प्रकार फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोल, अरावली सोल है, जलोढ़ मिट्टी, रेड सोल है, लाल मिट्टी, ब्लैक सोल है, काली मिट्टी, और आप लोगों का लेटराइट मिट्टी है, फिर शुष्क मिट्टी है। या आइए अब हम लोग क्लियर करते हैं। मिट्टी के टोटल 8 प्रकार है जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मिट्टी का अध्ययन पॉडोलॉजी के अनुसार किया जाता है। पॉडोलॉजी का जनक कौन है? तो वसीली डेकुचौवे पॉडोलॉजी का आप लोगों का जनक है, यानी कि इन्होंने ही मिट्टी का खोज किया है। विश्व मृदा दिवस मतलब मिट्टी का दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी के प्रकार 8 है। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है। क्लियर? अब देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं भारत का नक्शा जो है पूरा ओपन करके रखा हूँ, ठीक। भारत के नक्शे के कौन कौन से हिस्से में, कौन कौन से दिशा में कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए ऊपरी हिस्से में वन मिट्टी है, इधर शुष्क मिट्टी है, ये पूरा जलोढ़ मिट्टी है। देखिए इस कलर का ये पूरा जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी देखिए कैसे कैसे मैप गया है, ये पूरा देखिए जलोढ़ मिट्टी, ये पूरा यहाँ थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी है, ये पूरा एकदम। नेक्स्ट देखिए लाल मिट्टी, जी जहाँ जहाँ लाल दिख रहा है ये पूरा लाल मिट्टी है। उसके बाद काली मिट्टी, ये पूरा काली मिट्टी है। जैसे पश्चिम बंगाल हम लोग काली मिट्टी पे रहते हैं भाई, दिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हर एक मिट्टी का प्रकार थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखिए यहाँ पर लिखा गया है विस्तार में, उसके लिए डिटेल्स। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नदियों द्वारा जमा की गई उपजाऊ मिट्टी जो भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा कवर करता है। यह मिट्टी मुख्यतः भारत से लाए गए मलबे से बनती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पूर्वी तट के डेल्टाओं और नदियाँ घाटियों में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी प्रकृति के रेताली दमोट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न होती है। इनमें पोटास प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन फास्फोरस कम होता है। ऊपरी और मध्य गंगा के मैदानों में 2 अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई, खादर और भांगर नाम रखा गया। जलोढ़ मिट्टी में गहन खेती की जाती, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें, तिलहन आदि की खेती मुख्य रूप से की जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग लाल मिट्टी के ऊपर अध्ययन करते हैं। इसे ओम निवस समूह के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 18.5% भाग कवर करता है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी का एक लंबा क्षेत्र है। यह मिट्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती है। लाल रंग क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार की मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। गेहूं, कपास, तिलहन, बाजरा, तंबाकू और दालों की खेती मुख्य रूप से लाल और पीली मिट्टी में की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 15% हिस्सा कवर करता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटासियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास, दालें, बाजरा, अरांडी, तंबाकू, गन्ना, खट्टे फल आदि की खेती की जाती है काली मिट्टी के माध्यम से। नेक्स्ट शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी को लेकर यह देश की कुल भूमि क्षेत्र का 4.42% अधिक है। इसका रंग लाल से भूरे तक होता है। रेगिस्तान मिट्टी की बनावट रेतीली से लेकर कंकरीली होती है। इसमें नमी की मात्रा कम होती है। इन मिट्टियों में फास्फेट की मात्रा सामान्य होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा इसमें ह्यूमस कम होते हैं। आइए लेटराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। यह देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.7% है। लेटराइट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और असम, ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल लेटराइट मिट्टी काजू जैसी वृक्षीय फलों की खेती के लिए उपयुक्त है। पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी वन क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है। मिट्टी की बनावट उस पर्वतीय वातावरण पर निर्भर करती है जहाँ वे पाए जाते हैं। यह मिट्टी ऊपरी ढलानों पर मोटे कणों वाली तथा घाटियों की ओर दमोट और गाद युक्त होती है।
दलदली मिट्टी, यह मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पीट मिट्टी ह्यूमस कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। यह मिट्टियाँ आमतौर पर भारी काले रंग की होती है। कई जगहों पर यह मिट्टियाँ क्षारीय होती है। टोटल 8 मिट्टी का प्रकार आप लोगों को समझा दिया हूँ। ठीक है, ऐसे ही हर एक जीके जीएस टॉपिक का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।